हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की आंसर की के ऊपर और बात करूंगा आपके लिए कि भाई आपका जो पेपर था वो हार्ड आया था, आपने भी बताया। इसके अलावा अब जो है न्यूज़ भी आ गई है, लोगों ने भी मान लिया है। देख सकते हो, राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों में उलझे परीक्षार्थी। हरियाणा बोर्ड की न्यूज़ है, देखो इधर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बुधवार को 12वीं कक्षा का राजनीतिक विज्ञान का पेपर हुआ। हालांकि कुछ प्रश्नों में परीक्षार्थी उलझ गए, जबकि अधिकतर प्रश्न आसान रहे। यानी कि बहुत यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आसान भी थे, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, थोड़े से उलझा रखे थे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो चेकिंग होनी चाहिए वो सही सही होनी चाहिए। बच्चे अगर लिख के आए हैं, मिलता जुलता भी लिख के आए हैं, तो उन्हें नंबर मिलने चाहिए। और आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि भाई आप कैसा लिख कर आए हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर बोर्ड से ये भी अपील करूँगा कि भाई जो चेकिंग है उसके अंदर यहाँ पर लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत लिख के आया है उसको नंबर मिलने चाहिए। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि आगे से आगे आवाज़ पहुँचे कि भाई पेपर हार्ड था। लिख दो सब एक बार कमेंट बॉक्स में कि पेपर हार्ड था या ईजी था, आप क्या सोचते हो। चलिए अब आंसर की देखते हैं। चाहे आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सभी के क्वेश्चन सेम थे, ऊपर नीचे थे, तो सब के सब मिला लेना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? पहला क्वेश्चन ये है इस पेपर में। ये आपके पेपर में हो सकता है तीसरा हो, 8वां हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस यही है, तो मिला लो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1951 में। मैं साथ साथ ऑप्शंस में क्या है वो भी बोल रहा हूँ। 1951 में हुई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखो, 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसमें हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी, इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक समझौते के बारे में बातचीत हुई है। राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ? तो यहाँ पर ये पंजाब समझौते वाले चैप्टर से रिलेटेड है शायद ये क्वेश्चन। तो ये जो है जुलाई में हुआ था 1985 में। ठीक है, तो यहाँ पर वो तो दे नहीं रखा महीना, तो सन दे रखे, तो सन 1985, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पर एक जो है सही गलत का क्वेश्चन था कि भाई ये कथन जो है गलत कौन सा इनमें से, तो ये आपको बताना था। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़ना था, कौन सा गलत पूछ रखा है। कई बार हम पढ़ते हैं, हमें लगता है यार ये तो सही है, तो हम सही पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर गलत पूछ रखा था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, ये गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है वैश्वीकरण। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था वैश्वीकरण के क्वेश्चंस आएंगे, तो 3-4 क्वेश्चंस आए हैं। मैं मानता हूँ पेपर थोड़ा सा यहाँ पर जो है घुमा फिरा के बना रखा था, थोड़ा सा हार्ड बना रखा था, लेकिन टॉपिक्स वही हैं भाई, एकदम झूठ मत बोलना, टॉपिक्स वही हैं। पेपर थोड़ा हार्ड जरूर था, मैं मानता हूँ। तो देखो यहाँ पर वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण आपको पता होना चाहिए क्या है, कि भाई यहाँ पर जो है विदेशों वगैरह से व्यापार भी हम कर सकते हैं, तो यानी कि विश्व, तो विश्वव्यापी यहाँ पर देखो वर्ड भी आ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को नुकसान हो। आपको पता है कि भाई आजकल जो है हमारी जो गतिविधियां हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे जो क्वेश्चन है, भारत के लिए अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष था, यानी कि यहाँ पर कहाँ पर हिंसा वगैरह हुई थी उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए 1947 में जो आपको पता है कि यहाँ पर आज़ाद वगैरह हुए थे हम लोग, तो वहाँ पर हिंसा हुई थी, तो 1947 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो जनसंघ की स्थापना बतानी है, तो 1951, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपको मिलान करना था, यानी कि सही मिलान करना था। तो देखो मैंने कलर वाइज मिला भी दिया है। रेल हड़ताल जो है जॉर्ज फर्नांडिस जाएगा, यानी कि तीसरे से मिल जाएगा, नोवे का तीसरा। इसके बाद शोक थेरेपी जो है वो पहले से मिला दो। संपत्ति का निजी स्वामित्व, वहाँ से हरा देख लग सकते हो तुम लोग। इसके बाद बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, इसके बारे में पूछ रखा है, तो ये देखो गुलाबी मिला रखा है, 1989। इसके बाद यूरोप में यूरो की शुरुआत कब हुई थी? 2002, ये देखो ब्लू वाला मिला रखा है। तो ये देख लो मिलान अपना, ऐसे करना था आपको। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखो, मंडल आयोग की सिफारिश को प्रधानमंत्री श्री ने लागू किया था। प्रधानमंत्री का नाम बताना, तो वीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लागू किया था। इसके बाद जो है 14 का देखो, 1962 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर लड़ाई हुई थी, तो वो कुछ इलाकों में और किसके यहाँ पर कारण हुई थी? तो अक्साई चीन आना था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो 15 का, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य बताने थे? तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी। पहले में 5 आता, दूसरे में 10 आता। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है अभिकथन कारण का प्रश्न था, तो ये जो है अभिकथन सही है, कारण सही है, और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा व्याख्या। ठीक है, सही है, तो इसका ए हो जाना था।
इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे आप देखना यहाँ पर जो है फिर वन वर्ड थे, आपातकाल के दौरान किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया है, यानी कि संशोधन बताना था। तो 42वें 42 जो यहाँ पर संशोधन था 42 वाला, 42वां वो आएगा इसका आंसर। जय जवान जय किसान का नारा मैंने आपको कहा था नारे पढ़ लेना, नारा का क्वेश्चन है देख सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 21वीं सदी के दृष्टिकोण पत्र पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो भारत और अमेरिका ने किए थे। इसके बाद 20वां प्रश्न था, इसमें कोई एक आंसर नहीं है, ये आपको लिखना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सिद्धांत बताना था। तो विदेश नीति के जितने भी सिद्धांत हैं उसमें से आप कोई भी एक बता दो तो आपका सही है, इसका कोई एक आंसर नहीं है कि भाई यही होगा, इसके अपनी तरफ से आपको लिखना था। तो आपने बता दिया होगा एक सिद्धांत कि भाई जो है विदेश नीति के अनुसार हम किसी दूसरे देश के साथ जो है उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, गुटनिरपेक्षता हो गया, या इसके अलावा जो है किसी पे आक्रमण नहीं कर सकते। तो ये कुछ भी एक लाइन लिखनी थी तुम्हें कि हम किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं कर सकते, उसके मामलों में हम जो है टांग नहीं अड़ा सकते, गुटनिरपेक्षता हो गया, कुछ और हो गया, तो वो सबका सही होगा ये, ठीक है। आपने क्या लिखा है इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना, इसका कोई एक आंसर नहीं होगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे छोटे, इसके बाद बड़े क्वेश्चन हैं, तो ये आपने कर लिया होगा। तो ये आपका पेपर था, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, मैंने लिखे भी हुए हैं सारे के सारे सॉल्यूशंस वगैरह। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताओ, कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।